आज हम हाई प्रोटीन कचौरी बनाने वाले हैं। मैं ये ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये कचौरी से इंस्पायर्ड होके ये नाश्ता बना है, जिसमें बहुत ही हेल्दी स्टफिंग रहेगी, साथ ही साथ नॉन फ्राइड होगा और तो और ये बनेगा प्योर आटे से। इसमें मैदे का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया हुआ है। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पर लिया है दाल। जैसा कि आप देख रहे हैं ये हॉर्स ग्राम दाल है। हिंदी में इसे कुल्थी दाल भी बोलते हैं और इसे मैंने अंकुरित कर लिया है। तो आप इसको देख सकते हैं कि ये स्प्राउट दाल है। और अब इस दाल को कुकर में डालकर हम इसे बॉईल करके पका लेते हैं। आपको इसे मीडियम आंच पे रख के एक सीटी आने तक आपको इसे पका लेना है। इसे पूरी तरह से गलाना नहीं है, बस उतना ही ताकि ये पक जाए, आपकी दोनों उंगलियों के बीच में अच्छे से पिस जाए। तो जब तक कि दाल पक रहा है हमारा, हम रेडी कर लेते हैं डो। तो डो के लिए मैंने यहाँ पर लिया है गेहूं का आटा, फिर लिया है यहाँ पर सूजी, साथ ही साथ मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ कलौंजी। कलौंजी जो है वो सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, तो आप कलौंजी भी अपने खाने में ऐड ज़रूर किया करें। और अब इसमें ऐड कर देते हैं नमक और डाल देते हैं 1/4 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा। अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ घी, और घी को हम डालने के बाद अच्छी तरह से आटे में इसको मिक्स कर देंगे। इसका जो बढ़िया सा मोयन हम रेडी कर लेंगे। जब घी अच्छी तरह से आटे में मिक्स हो जाए उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आपको इसका एक डो बना करके रेडी रख लेना है। तो इस प्रोसेस में आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप डो बना रहे हों उसे ज़ोर ज़ोर से मसल करके डो आपको नहीं रेडी करना है। जस्ट आपको कंबाइन करना है सारी चीज़ें, ताकि वो अच्छी तरह से कंबाइन होके एक सॉफ्ट सा डो बन करके तैयार हो जाए। अब इसे ढक देते हैं और इसे रेस्ट करने देते हैं। दूसरी तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारा जो दाल है वो पक चुका है, और अब मैं आपको ढक्कन खोल करके दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए, बहुत ही कम पानी डालकर एक सीटी में हमने अपना दाल पका लिया है। ये मैशी बिल्कुल नहीं हुआ है। और अब इसे हम क्या करेंगे, छान लेंगे। तो इसका जो पानी है वो आप हटा दीजिए, और उसके बाद इस दाल को हम यूज़ करेंगे स्टफिंग के लिए। इस पानी को अगर आप चाहें तो आप इससे आटा भी गूंथ सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी वाटर है, तो बेटर है कि आप उसे ना थ्रो करें। अब हम इसे साइड में रख देते हैं और चढ़ाते हैं कढ़ाई, और कढ़ाई में आपको लेना है घी। घी जब गर्म हो जाए फ्रेंड्स, उसके बाद आप डालेंगे इसमें कोरिएंडर पाउडर, डालेंगे इसमें हींग, थोड़ा सा चला देते हैं इसको वरना मसाला जल जाएगा। और अब यहाँ पर डालते हैं सौंफ, फिर यहाँ डालेंगे रेड चिली पाउडर, और अब यहाँ पर डालेंगे सत्तू। तो यहाँ पर मैं सत्तू डाल रही हूँ, आप चाहे तो यहाँ पर बेसन भी डाल सकते हैं। और अब सत्तू या बेसन डालने के बाद आप इसे अच्छी तरह से थोड़ा पका लें। जैसे ही पक जाए उसके बाद इसमें फ़ौरन आप जो दाल है जो आपने बॉईल करके रखा है उस दाल को आप इसमें ऐड कर दीजिए, और इस सत्तू या बेसन के साथ अच्छी तरह से उसे मिक्स करके थोड़ा देर पका लीजिए। क्योंकि ये ऑलरेडी पका हुआ है तो जस्ट आपको मसालों के साथ भूनना है। अब यहाँ पर डालेंगे आमचूर पाउडर, और साथ ही साथ इसमें डालेंगे काला नमक, और अब थोड़ा सा इसमें सफ़ेद नमक भी डाल देंगे। और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से आपको दाल में मिक्स करते हुए थोड़ी देर और भून लेना है। भूनने के बाद आप गैस ऑफ कर दीजिए, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कटे हुए धनिया पत्ता, और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि हमारा जो स्टफिंग है बहुत ही फ्लेवरफुल और टेस्टी बन करके तैयार हो जाए। ये जो दाल है फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके हेल्थ के लिए, तो आप इसे अपने डाइट प्लान में ज़रूर शामिल करें। तो यहाँ पर स्टफिंग बन करके तैयार हो गया है। अब चलते हैं डो की तरफ, जिसे रेस्ट किए हुए मोर देन 20 मिनट्स हो चुका है। तो यहाँ पर आपको डो का छोटा सा पोर्शन लेना है, और उसको दोनों हथेलियों के बीच में रखकर गोल बनाते हुए फ्लैट कर लीजिए, और उसके जो किनारे हैं, उसके जो साइड्स है, उसको आप फैला लीजिए, जिस तरह से आप आलू के पराठे या किसी भी स्टफिंग पराठे के लिए करते हैं। उसके बाद फैलाने के बाद इसमें हम अपना दाल का स्टफिंग भरेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैंने सत्तू का इस्तेमाल किया है वो इसलिए कि एक तो वो हेल्दी होता है ही अपने आप में, ऊपर से वो स्टफिंग को बाइंड होने में काफ़ी मदद करता है, जिसकी वजह से जब आप खाते हैं तो वो नीचे झरता नहीं है, वो गिरता नहीं है। इसलिए आपको बाइंडिंग के तौर पर सत्तू या बेसन डालना ज़रूरी हो जाता है।
तो जैसा कि आपने देखा फ्रेंड्स, सारे एजेस को आपको लेकर उसे चिपका देना है और उसके बाद हथेलियों के बीच में रखकर इस तरह से गोला बना करके रेडी रख लेना है। या तो आप उसे ये शेप दे सकते हैं या फिर उसे चपटा करके भी आप इसे बेक कर सकते हैं। तो अब हम इसे बेक करेंगे प्री हीटेड अवन में। अगर आपके पास अवन है तो आप उसमें बेक कर लीजिए, या फिर अगर आप कढ़ाई में बेक करते हो तो कढ़ाई को भी पहले प्री हीटिंग के लिए रख दें और उसके बाद उसमें बेक करें। साथ ही साथ अगर आपके पास अपम मेकर है तो उसमें भी आप टर्न करते हुए उसे आप पका सकते हैं। जब पक जाए उसे बाहर निकालिए और उसके बाद उसके ऊपर घी अप्लाई कर दीजिए और उसके बाद इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए अपनी फेवरेट चटनी के साथ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा हेल्दी हाई प्रोटीन नाश्ता या कचौरी आप बोल सकते हैं वो बन करके तैयार है और रेडी है सर्व होने के लिए। इसको जब आप खाएंगे तो बाहर से ये क्रिस्पी होता है और अंदर बहुत ही टेस्टी हेल्दी स्टफिंग होता है। तो आप भी इसे बनाइए और सर्व कीजिए। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी अपनी सेहत का ख्याल रख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक बाय बाय।